हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय व्लॉग। माय नेम इज हिमांशु सिंह। आई एम अ बायोलॉजी टीचर। कल जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था जो कि था राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है? एक सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। इसके 3 टाइप्स होते हैं, RRNA, tRNA एंड mRNA। mRNA मीन्स मैसेंजर RNA। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? एक सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। हम सारे सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली पढ़ रहे हैं जिसपे हमने ये लास्ट टॉपिक्स है न्यूक्लियोलस। आइए हम इसकी डिटेल्स के बारे में आपको बताते हैं। जैसे कि न्यूक्लियोलस क्या है? एक डेंस और स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। ये एक गोलाकार है। न्यूक्लियोलस को हम हिंदी में बोलते हैं केंद्रिका। ये कैसा है? एक गोलाकार स्ट्रक्चर। और ये कहाँ पाया जाता है? ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियस की आउटर लेयर होती है, देन इसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है? ये मेन साइट है, आरएनए की सिंथेसिस करता है और ये राइबोसोम्स को असेंबल भी करता है। आइए हम इसकी डिटेल्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि न्यूक्लियोलस क्या है? एक डेंस स्ट्रक्चर है, स्पेरिकल है एंड ये इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। डेंस में चौड़ा, स्पेरिकल मतलब गोलाकार, और ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये कैसा है? ये साइट है जिसमें राइबोसोमल आरएनए की, जिसे हम आरआरएनए बोलते हैं, उसकी सिंथेसिस करता है और राइबोसोम्स की सब यूनिट को असेंबल करता है, इकट्ठा करता है। जैसे कि ये है, ये न्यूक्लियस हो गया हमारा। ये क्या है? न्यूक्लियोलस। इसके अंदर होता है ये पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, यानी कि इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रिका। ये पार्ट होता है न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में जाने तो ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, मतलब इसके अंदर विदाउट मेम्ब्रेन है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है इसके अंदर। इसके अंदर डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, प्रोटीन्स होती है और एंजाइम्स होती है। ये सारी चीज़ें होती है इसके अंदर। और ये एसोसिएट किससे होता है? ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन NOR जिसे हम बोलते हैं, उससे भी ये एसोसिएट होता है, अटैच होता है। इसकी लोकेशन क्या है? ये इनसाइड द न्यूक्लियस पाई जाती है। मैंने अभी आपको बताया ये सारी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है, पर एब्सेंट किस में होती है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में ही एब्सेंट होती है। ये सिंथेसिस भी करती है आरएनए की, और क्या करती है? असेंबल भी करती है राइबोसोम्स की यूनिट्स को, इकट्ठा करती है, जैसे कि भी मैंने आपको ऊपर बताया अभी इस बारे में। और ये सेल साइकिल के प्रिपरेशन भी करती है, रेगुलेशन भी करती है, कैसे भी कैसे इनडायरेक्टली हेल्प करती है। ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन में प्रोटीन सिंथेसिस भी करती है, उसकी भी हेल्प करती है, प्रोटीन भी सिंथेसिस करती है ये। इसे हम RNA फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोलते हैं। और इसका साइज़ कैसे डिपेंड्स होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस पे। जैसे कि प्रोटीन कम बनेगी तो साइज़ छोटा होगा, एंड प्रोटीन ज़्यादा बनेगी तो साइज़ बड़ा होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क्या होगा, इसकी प्रोटीन की सिंथेसिस का साइज़ प्रोटीन्स पे डिपेंड करता है। इसी के बारे में ये न्यूक्लियोलस है और ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। जैसे कि आप जानते होंगे ये सारी सेल्स कैसी होती है, ये न्यूक्लियोलस कैसी होती है? ये सेल साइकिल में भी हेल्प करती है, सेल को भी ये साइकिल में हेल्प करती है। और ये कैसी होती है? एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। इसके बाद इसके ऊपर क्या होता है? एक न्यूक्लियस की लेयर होती है जो कि डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है। आगे हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। प्लीज़ गाइस, थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट एंड